सौर मंडल लंबे वक्त से वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का विषय रहा है, जहां हर एक छोटी चीज पर शोध किया जाता है। जहां एक तरफ अलग अलग ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो अपने आप में चौंकाने वाले हैं और पुराने दावों को ही खारिज कर देते हैं। एक ऐसा ही दावा झूठा साबित हुआ है जिसमें ग्रह के बारे में बताया गया था और फिर उस पर शोध किया जा रहा था, और ये ग्रह है प्लेनेट 9, जिसको लेकर बताया गया था कि सौर मंडल के बाहरी ओर प्लेनेट 9 नाम का एक ग्रह है जिसके अस्तित्व पर लंबे वक्त से शोध चल रहा था। अब एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि इस सवाल का जवाब मिल गया है कि सौर मंडल के बाहरी ओर प्लेनेट 9 है या नहीं। एस्ट्रोनॉम्स के मुताबिक लंबे समय से पहेली बना प्लेनेट 9 असल में एक भ्रम है और हो सकता है कि ऐसा कोई ग्रह हो ही ना। दरअसल मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने इस सुपर अर्थ जैसे ग्रह की मौजूदगी के सबूत खोजने के लिए सौर मंडल के कई सर्वे देखे और उनके आधार पर यह नतीजा निकाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की टीम ने इस एक्सट्रीम ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स यानी ETNO के 3 अलग अलग सर्वे को एग्जामिन किया और पाया कि असल में यह क्लस्टर का कोई सबूत ही नहीं है। ताज़ा स्टडी में दावा किया गया है कि ETNOS में क्लस्टरिंग का कोई ठोस सबूत है ही नहीं, इसलिए क्लस्टरिंग पैदा करने वाले किसी प्लेनेट 9 की थ्योरी को भी सिरे से खारिज कर दिया गया है। और इस स्टडी के लिए अलग अलग सर्वे का डेटा लिया गया था जिनका फोकस किसी और खोज पर था। स्टडी में दावा किया गया है कि अगर यहाँ वाकई कोई ग्रह होता तो अलग अलग डेटा से भी उसके संकेत मिलते, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि टीम के सदस्य डेविड गर्डीज का कहना है किसी ग्रह के होने या न होने की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन सिर्फ ETNOS के आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्लेनेट 9 है। एस्ट्रोनॉम्स कॉन्स्टेंटिन बेंटिगिन और माइकल ब्राउन ने 2016 में प्लेनेट 9 की थ्योरी दी थी। उन्होंने ETNOS एक ही एंगल पर पाए थे जहां से वे सूरज के बेहद करीब थे। उस दौरान कहा गया था कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स का एक साथ आना हैरान करने वाला है, लेकिन उन्होंने सिमुलेशन तैयार किया जिसमें संभावना जताई गई कि सुपर अर्थ जैसे ग्रह की वजह से एक क्लस्टर बनता है। उस दौरान कहा गया था कि ETNOS की कक्षा विशाल और अंडाकार है और ये कभी वरुण की कक्षा से ज्यादा सूरज के करीब नहीं आते हैं। वहीं 150 AU से ज्यादा दूर भी नहीं जाते। 1 AU धरती और सूरज के बीच की दूरी यानी 14 करोड़ किलोमीटर है। वरुण सूरज से 4.4 अरब किलोमीटर दूर है। ETNOS की सूरज से दूरी एक बड़ा कारण है कि इन्हें देखा जाना मुश्किल है, इसलिए इनकी मौजूदगी का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। प्लेनेट 9 की थ्योरी 2016 में चर्चित हुई थी जब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉम्स ने वरुण यानी नेपच्यून ग्रह की कक्षा के अंदर और बाहर क्लस्टर में मौजूद कुछ अजीब ऑब्जेक्ट्स को बड़े ग्रह की संभावना के साथ जोड़ा था। इस ग्रह को प्लेनेट 9 नाम दिया गया था। माना जाता है कि धरती से 10 गुना बड़ा है और सूरज से 400 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, लेकिन आज तक इसकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत नहीं मिला।